आज हमारा प्लान है कुछ एक स्पेशल वीडियो शूट करने का जो बहुत टाइम से पेंडिंग थी। एंड पहले हम आज विक्टोरिया डे है, आज सब कुछ ऑलमोस्ट बंद है, काम पे भी छुट्टी है बट फिर भी पे आएगा। एंड आज ये जिम हमारे घर से कुछ ऑलमोस्ट लाइक 5 मिनट्स वॉक पे है। तो या पहले वर्कआउट करते हैं फिर वीडियो चालू करते हैं। जिम है, ये कार्डियो सेक्शन है, ये क्विक वर्कआउट सेक्शन है। यहाँ पे ये पर्सनल ट्रेनिंग होती है यहाँ पे, और ये आगे हमारा सेक्शन है। यहाँ पे लाइक स्ट्रेचिंग एंड ऑल। यहाँ पे टर्फ जोन है, यहाँ पे आप वर्कआउट कर सकते हो। आपका वर्कआउट होता ही आप ऐसे टॉवेल डाल दे, चले आगे बढ़े। हेलो गाइस, आई नो आपने ये टाइटल देख के वीडियो पे क्लिक किया है। सो यस, वी गॉट स्कैम्ड एंड हमारे ऑलमोस्ट 3 जनों के मिलके अप्रॉक्स 6 लाख रुपीज़ हमारे गए हैं। एंड अगर कैड में कन्वर्ट करें तो हमारे पर पर्सन 3,000 उतने तो गए हैं। बिकॉज हम लोग ने उस घर के लिए फर्स्ट मंथ एंड लास्ट 2 मंथ्स का रेंट दिया था। बिकॉज हम लोग स्टडी परमिट पे है एंड स्टूडेंट्स को कॉन्डोज़ में नहीं देते यूजुअली, बिकॉज जॉब अनस्टेबल होती है एंड काफ़ी बच्चे 1 ईयर या 2 ईयर की स्टडी ख़त्म करके अपने घर वापस चले जाते हैं एंड दे मिस ऑन देयर रेंट्स। सो बहुत लीगल इश्यूज़ आते हैं उसमें। इसके लिए अगर स्टूडेंट्स हो तो आपको एक एक्स्ट्रा मंथ्स रेंट या एक्स्ट्रा 2 मंथ्स रेंट एज़ पर द लैंडलॉर्ड आपको देना पड़ता है। सो कैसे हुआ, वी वर लुकिंग फॉर अ हाउस। हम लोग काफ़ी टाइम से ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले से हम लोग देख रहे थे। यहाँ पे हाउसिंग मार्केट भी काफ़ी अनस्टेबल है। हमने चालू किया फरवरी एंड, और क्योंकि हमको मार्च एंड में निकलना था तो हम लोग ने फरवरी मिड या एंड से शुरू किया था देखना घर। तो हम लोग ने काफ़ी लाइक कीजीजी, यहाँ पे काफ़ी नोन वेबसाइट्स है लाइक कीजीजी, मार्केट प्लेस एंड housing.ca है काफ़ी सारे। तो हम लोग ने वहाँ से काफ़ी लीड्स लिए। हम लोग ने फेसबुक मैसेंजर पे, मार्केट प्लेस पे काफ़ी DMs एंड ऑल किए। हमने वहाँ से भी काफ़ी सारे रेफरेंसेस निकाले थे। हमने घर लेने से पहले एक्चुअली हम जहाँ पहले रहते थे वहाँ पे लाइक फर्स्ट हम जब कनाडा में आए तभी हम एक बेसमेंट में रहते थे एंड वी वर पेइंग अराउंड 650 पर पर्सन हम दे रहे थे। एंड बहुत अनकंफर्टेबल था, बिल्कुल भी एक्सेसिबिलिटी नहीं था। थर्ड थिंग, रूम छोटा था, लाइक छोटा। लाइक हम जैसे 2 लड़के कैसे फिट ही नहीं हो सकते, एक टाइम पे एक ही बंदे को खड़ा रहना पड़ता था। अगर चेंज करना है कुछ तो, और हम लिटरली बड़े बंदे हैं, हम कभी कभी वीडियोस में छोटे लगते हैं। हमारा सारी लाइक सीलिंग को टच हो रहा है। हाँ, लाइक हमारा अगर सर यहाँ पे तो सीलिंग और बीच में इतना ही गैप होता था। तो हम 6 फीट हैं बंदे, और हम थोड़े वाइड भी है बॉडी से, तो हमें थोड़ा बड़ा जगह चाहिए था। तो हमने वहाँ से फिर दूसरे घर पे गए। वहाँ पे रूम बहुत स्पेशियस था बट वहाँ लोग ज़्यादा थे। एंड ऐसा होता है, समटाइम्स यू आर ब्लेस्ड विद गुड रूममेट्स, हाउसमेट्स, एंड समटाइम्स यू आर नॉट। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 6 रूममेट हाउसमेट्स के बीच एक वॉशरूम था और एक ही किचन था। एंड कैसा था, हम वहाँ पे थे एंड काफ़ी लाइक फैमिली वाला हो गया था बॉन्ड। तो जो बंदे बेसमेंट में रहते थे वो भी कभी कभी ऊपर आके हमारे साथ रहते थे, कभी कभी वो भी कुकिंग करते थे। तो कन्वीनियंस काफ़ी कम हुआ था वहाँ पे। इसके लिए वी वर अर्निंग अ गुड अमाउंट, नॉट अ गुड बट अ डिसेंट अमाउंट एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, क्योंकि हम पे कोई वर्किंग आवर्स लिमिटेशन नहीं था। वी वर वर्किंग आवर एस ऑफ। सो हमने एक डिसीजन लिया कि वी विल मूव टू अ गुड हाउस, जहाँ पे मैं, ये और एक बंदा, सो हम 3 बंदे एक बड़ा घर ले। तो हमने उस हिसाब से हमारा बजट भी थोड़ा एक्सटेंड किया था और हमने अच्छे कॉन्डोज़ देखना चालू कर दिया। सो उस बीच हमने 2 से 3 रियल्टर्स जो थे, रियल एस्टेट एजेंट्स, उनके थ्रू हम गए। बट
उनके प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा थे। एंड अगर हम 1 बेडरूम और 1 den, सो 1 den का कॉन्सेप्ट इज़ 1 BHK के अंदर एक छोटा रूम होगा, वो काइंड ऑफ प्राइवेट होगा। तो हम वैसे देख रहे थे क्योंकि हम 3 बंदे थे, तो हमने देखा। बट कैसा हुआ, आई हैव टू सम अप द वीडियो इन शॉर्ट। सो हमारे 6 से 7 ऑफर्स हमारे रिजेक्ट हुए। पैसे का कोई इशू नहीं था, पैसे हम जितना देना था उतना हम दे रहे थे। हमारा बजट ऑलमोस्ट था उतना कि हम लोग 1.5 लाख का घर, 1.5-2 लाख का घर हम लोग अफोर्ड कर पाए, विच इज़ अराउंड 2500 CAD। उतना हमारा 25 to 3000 CAD हमारा उतना बजट था। एंड फिर उस हिसाब से हमने घर देखना चालू किया। हमारे 6 से 7 ऑफर्स रिजेक्ट हुए। एंड कनाडा में रूल है, इफ़ यू हैव ऑलरेडी ऑफर्ड एट वन प्लेस, आप दूसरी जगह पे ऑफ़र नहीं डाल सकते। और एक ऑफ़र एक्सेप्ट या रिजेक्ट होने में 24 to 48 आवर्स वो लोग टाइम लेते हैं। सो वैसे हो रहे थे, दिन जा रहे थे आगे। हमारे पास कोई एक स्टेबल ऐसा हाउस नहीं था इतना जल्दी हाउस हंट शुरू करने के बाद भी। तो एट लास्ट फिर हमें एक घर मिला फेसबुक, तो हम लोग ने व्यूइंग डिसाइड किया। एंड हम लोग, मैं, रोहित और वो जो थर्ड बंदा है, वो हम लोग गए व्यूइंग करने। सो वो था 41th फ्लोर पे, काफ़ी अच्छा था। लेक ओंटारियो पूरा आपको दिखेगा, वैसा अच्छा व्यू था। घर भी अच्छा था, फर्निश था। सो हमको एक इशू था फर्निशिंग का, वो भी हमारा वहाँ पे सॉर्ट हो रहा था। तो हमने वो घर फाइनल किया। हमने जाके इन पर्सन व्यूइंग की। वो बंदे ने हमको लाइक घर घुमाया, बिल्डिंग दिखाई, एमिनिटीज़ जो बिल्डिंग में थे उसने सब दिखाया। लाइक लिटरली कोई ऐसा हमको एक भी चीज़ गलत नहीं लगा या कोई ऐसा फिशी बिहेवियर भी हमें नहीं लगा। सो वी वर लाइक ओके, तीनों ने देखा है, तीनों को घर पसंद आया था। सो वी वर लाइक ओके, लेट्स फाइनल दिस वन। एंड हमारे यहाँ एक और जगह हमने ऑफर डाली थी। हाँ, तो वो भी एक्सेप्ट हो सकता था, लेकिन उन्होंने फिर भी लाइक उससे ज़्यादा बजट था, फिर भी उन्होंने हमारा एक्सेप्ट नहीं किया। और लास्ट मोमेंट पे ये घर था कि लाइक लैंडलॉर्ड रेडी था, लाइक जो बंदा था उसने ऐसा डाला था मैसेंजर पे, लाइक आई मीन मार्केट प्लेस पे, कि ही इज़ द लैंडलॉर्ड, तो डायरेक्टली लैंडलॉर्ड से डील करना रहता है। तो हमने पिछले जो 2 घर थे जहाँ थे, तो वहाँ पे हमने डायरेक्टली लैंडलॉर्ड से डील किया था। तो हमको पता है लाइक यू हैव टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, देन यू पे एंड देन यू गेट द कीज एंड देन यू आर गुड टू गो। तो हमें वैसा लगा, तो हमने उस पर डाउट नहीं लिया। हमने लाइक ओके, इसने सब कुछ तो बता दिया, सब दिखा भी दिया है, कुछ लग नहीं रहा है, एंड लाइक इतना प्रोवाइड भी कर रहा है, विच इज़ लाइक सेम ही कॉस्ट है। लाइक हम लोग वहाँ 27 भर के 2700 लाइक ऑफर कर रहे थे, यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 2700-2600 डॉलर्स था। तो हम रेडी थे लाइक ओके। और लास्ट के 3 दिन बचे थे, तो हमें लगा कि लाइक यार वो अभी ये तो कंफर्म मिलना चाहिए, वरना हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, तो हम जाएंगे कहाँ। तो वो 2 चीज़ें कंसिडर करके हमने थोड़ा रश में ऐसा ले लिया कि हाँ ठीक है, हम ऑफर डाल रहे हैं, हम 1 मंथ एक्स्ट्रा भी पे कर देंगे, लेकिन हमको वो कंफर्म चाहिए जगह। तो हमने वैसा किया। तो हमें लगा कि मिल जाएगा। हमने ऑलरेडी इसके पहले जगह एक ऑफ़र डाली थी, वो भी अच्छा था। बट यहाँ पे हमको फर्निशिंग, अच्छा लोकेलिटी, अच्छा लाइक घर हमको मिल रहा था। तो हमने वो ऑफ़र डाली थी, वहाँ पे वी वर लाइक काश वो हमको रिजेक्ट करे। इतने टाइम से हम रिजेक्ट हो रहे थे, और जहाँ हमारे एक्सेप्ट होने के चांसेस थे थ्रू रियल्टर, वहाँ हम लोग प्रे कर रहे थे कि काश रिजेक्ट हो जाए और हम ये घर ले लें। बिकॉज अगर कोई लैंडलॉर्ड या रियल्टर आपका ऑफ़र एक्सेप्ट करता है तो आप उससे बैकआउट नहीं हो सकते, तो यू हैव टू पे अ हैवी फाइन। फिर तो हम लोग प्रे कर रहे थे कि काश रिजेक्ट हो, हमको ये घर मिले। तो वैसे ही हुआ, वो रिजेक्ट हुआ। हमको ये घर के लिए उस बंदे ने हमको लीज भेजी, हम लोग ने लीज साइन की, एंड फिर हमने उसको फर्स्ट एंड लास्ट 2 मंथ्स का रेंट उसको दे दिया हमने। सो एंड नेक्स्ट डे हमें वो कीज देने वाला था, और उसके अगले दिन हमारा मूव इन था 31 मार्च। तो उस दिन हमारा मूव इन था, तो हम लोग उसको अगले दिन कॉल कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं। ही वॉज रिस्पॉन्डिंग ऑन आई मैसेज, बट वो कॉल पिक नहीं कर रहा था। वो उसने कहा मैं मीटिंग में हूँ, आई विल गेट बैक टू यू। ऐसे फेक होप्स उसने हमें दिए। तो वी वर लाइक ओके। हम लोग ने उस रात हमारा लाइक काइंड ऑफ हम लोग भी बहुत उदास हो गए थे। हाँ, कि लाइक ये फिशी फिर लास्ट मोमेंट पे लगने लगा। हाँ, क्योंकि उससे पहले तक उसने लाइक लिटरली जो हर कोई लैंडलॉर्ड या रियल्टर्स जो भी रहते हैं ना, एजेंट्स जो डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं, जो भी वेरिफिकेशन करते हैं, लिटरली उसने हमारे एम्प्लॉयमेंट का लेटर से लेके हर चीज़ जो रियल एस्टेट एजेंट्स मांगते हैं, हर चीज़ मांगी। हमारे
एम्प्लॉयर को तक कॉल गया, उसने वेरीफाई किया हाँ। पूरा हमारा बैकग्राउंड, उसने वेरीफाई किया हमारा बैकग्राउंड, ऐसा हुआ तो था। हमें लगा कि इतना मेहनत कोई स्कैमर क्यों ही करेगा, हाँ तो हम भी मान गए कि अच्छा ये लेजिट है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, और हमारे पास अब टाइम भी नहीं है, तो हमने कर दिया जैसे प्रोसीजर था। तो लीज जैसे ही आई रात को हम लोग ने साइन की, और लीज साइन होने के बाद आपको 24 आवर्स के अंदर पैसे भेजने होते हैं। तो हम लोग ने पूरा अमाउंट उसको भेज दिया। देन जिस दिन हमको कीज़ लेने थे उस दिन उसने कीज़ नहीं दिए। तो अगले दिन हम लोग मूव इन होना था वो जगह पे, तो हमने सोचा कि सुबह उठ के हम पहले उसने जो लीज पे एड्रेस डाला उसका लिविंग एड्रेस, वहाँ जाके देखते हैं कि क्या है फेस। तो जो लीज पे एक लैंडलॉर्ड्स एड्रेस होता है, एक टेनेंट्स एड्रेस होता है। तो लैंडलॉर्ड्स एड्रेस पे हम लोग गए, वहाँ पे वो भी काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी, पॉश बिल्डिंग थी। तो हम लोग वहाँ गए, हम लोग ने ऐसा जो लाइक बिल्डिंग सिक्योरिटी होती है, तो हमने वो कॉन्सियर्स को पूछा कि इस नाम का बंदा यहाँ पे रहता है क्या, बिकॉज ही इज़ द ओनर। वहाँ लीज में उसने वैसे लिखा है। तो वहाँ पे कॉन्सियर ने बोला कि नो वन विद दिस नेम स्टेज हियर, एंड उसने स्ट्रेट अवे हमको लाइक विद इन अ सेकेंड उसने बोला यू गाइज हैव बीन स्कैम्ड। उसके पहले उसने सेम एड्रेस पे उसने कॉल किया जो वहाँ पे एक्चुअल में रहते हैं उनको, एंड शी लाइक वेरीफाइड इट विद द सेम नेम इफ़ दे आर स्टेइंग हियर और दे हैव अ डिफरेंट नेम, और कुछ अलग उनके रिलेटिव हो या ऐसा कुछ हो। सो वो कॉन्शियस ने वेरीफाई किया, एंड देन शी सेड यू गाइज हैव बीन स्कैम्ड एंड यू गाइज शुड गो टू पुलिस स्टेशन एंड फाइल अ रिपोर्ट। तो हम लाइक वहाँ पे हम दोनों लिटरली लाइक वी वर लाइक फ्रोजन टू डेथ। ऐसा मतलब हमको कुछ सूझ नहीं रहा था, बिकॉज इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस होना इट्स अ बिग डील। हम एक नए हमने तो कंट्री में हैं। जोड़ के लाइक मैंने तो डेट लेके फ्रेंड से कैसे जोड़ के वो दिए कि चलो हो गया, फिर बाद में पता चलता है कि लाइक तुम्हारे तो अकाउंट्स ही खाली हो गए, हाँ अब तुम्हें कहीं और मूव भी होना है तो तुम्हारे पैसे कहाँ हैं। हाँ। तो और हाँ ऐसा हुआ कि हमने थोड़ा लाइक सेविंग्स हमारे पूरे उसमें लगा दिए थे, क्योंकि आपका फर्स्ट मंथ आपका हो गया क्लियर और आपको और 2 महीने का इन फ्यूचर टेंशन नहीं है। तो वी वर लाइक ओके, हमने फर्स्ट मंथ दिया है, हमको बाई वीकली पे चेक्स आएंगे, हमारा बैक टू ट्रैक हो जाएगा, हमको कोई इशू नहीं आएगा। सो वो पूरा हमने मैथ्स कर लिया था एंड हमने उसको पैसे दिए थे। अब भी हमको पता चला लाइक अगले 12 घंटों में हमको मूव आउट होना है। 12 भी नहीं, 10 घंटे में हमको मूव आउट होना है। कहाँ जाना है पता नहीं, बैंक थोड़ा बैलेंस लो है। और बैंक का लोन ही, बैंक में पैसे ही नहीं है कि खाने पीने का भी क्या ही करेंगे। हाँ वो वहाँ जब हम लोग निकले वहाँ से, भूख तो लगी है, पता है पेट में गया तो भी लगेगा नहीं, लेकिन खाना तो है कुछ खाना पीना कुछ भी नहीं, हम ऐसे ही भटक रहे पूरा दिन। तो वहाँ से फिर उधर तो कुछ नहीं होने वाला, तो हमने पुलिस को कॉल किया वहीं से, एंड वी आस्क्ड देम लाइक वी एक्चुअली टोल्ड अ होल स्टोरी एंड वी आस्क्ड देम व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप। उन्होंने हमें क्या एडवाइस दी कि आप जो टेनेंट्स एड्रेस है जहाँ आप लीज़ करने वाले हो आप वहाँ मत जाओ, आपको कुछ वो लोग हार्म कर सकते हैं या आपका वहाँ जाना सेफ़ नहीं होगा। एंड वो उन्होंने अभी हमें बोला कि आप बस कंप्लेंट फाइल करो, उसके बाद दिल टेक सम मेजर्स। तो वहाँ हम लोग ने लाइक एक रफ़ कंप्लेंट हमने फ़ाइल की ऑन कॉल, एंड उसके बाद हमने उनकी नहीं सुनी, हम गए वहाँ पे, क्योंकि एक अपने को होता है यार, क्योंकि बंदों ने नए शहर में लाइक नए कंट्री में यहाँ आप आओ, यहाँ पे आप थोड़ा सेट हो जाओ, आप इतना एक ड्रीम लेके आए हो और एक आप बस एक लैडर चढ़ रहे हो, एक स्टेप चढ़ रहे हो लैडर पे कि आप एक अच्छे घर में मूव हो जाओ। सो आपका एक होता है कि भाई हमने स्ट्रगल किया है यहाँ पे, हमने काफ़ी पार्ट टाइम जॉब्स फुल टाइम जॉब सब किया हमने। एक बंदा पैसे जोड़ के एक इन्वेस्टमेंट करता है और वो भी आपको ऐसा पता चले कि ओके ज़ीरो ऐसा हुआ है, तो हमारा काफ़ी लाइक डिप्रेस्ड मूड भी था। फिर भी हम चले गए वहाँ पे, वहाँ जाके वहाँ के बिल्डिंग के सिक्योरिटी को हमने पूछा कि ये नाम का बंदा वहाँ पे रहता है क्या, तो देवर लाइक नो ये स्कैम है। उन्होंने स्ट्रेट अवे बोला, उन्होंने ना कोई कॉल किया ना कोई वेरीफाई किया, उन्होंने बोला इट्स स्कैम। आपके पहले 2 ग्रुप्स आज ही के दिन आके गए एंड दे हैव वेरीफाइड इट एंड इट्स स्कैम, ये नाम से तो स्कैम ही है और ये यूनिट स्कैम्ड है। तो फिर हमने पूछा कि फिर उस बंदे के पास उस घर की कीज़
उसको उसके पास इतना सब पूरा बिल्डिंग का एक्सेस आया कैसे। फिर हमको उसने बताया कि उस बंदे ने ये यूनिट एयरबीएनबी करवाया है, विच इज़ उसने एक शॉर्ट टर्म के लिए वो घर लीज पे लिया है और वो बस रहेगा और वो चला जाएगा। एयरबीएनबी तो पता ही रहेगा यार, लाइक एयरबीएनबी कैसा रहता है, लाइक एक जगह रहती है, एक रूम या हाउस, ऐसा अपार्टमेंट यूनिट समझ लो, वहाँ पे तुम्हारा एक लाइक होटल ट्रीटमेंट रहता है, वैसा रूम रहेगा, सब अच्छा मेंटेन रहेगा। लेकिन बात ऐसी है कि आप एक कॉन्डो है, ठीक है, कॉन्डो के अंदर कौन ऐसा लाइक जनरल पीपल जो रहते हैं उनका मूवमेंट रहता है, रहना है, लाइफस्टाइल रहता है डेली, वो चल रहा था, ठीक है। तो कौन ऐसा एक्सपेक्ट करेगा कि एक पूरे कॉन्डो के अंदर जहाँ पे नॉर्मल लोग रहते हैं Residential उसके condo। बीच में एक एयरबीएनबी यूनिट डाला रहेगा, ऐसा कौन ही किसको ही सोचेगा। तो वो बंदे ने क्या किया रहेगा, वो बंदे ने किया रहेगा कि उसने वो एयरबीएनबी यूनिट बुक किया, और हमको वहीं पे पता चला कि उसने खुद के नाम पे बुक नहीं किया, किसी और ने अपने नाम पे बुक किया है। वो बंदा वहाँ जाके रह रहा था और उसने क्या किया, फ़ोटोज़ लिए और डाल दिया मार्केट प्लेस पे। मार्केट प्लेस पे डाल के उसने क्या किया कि लाइक आई एम द लैंडलॉर्ड, आई एम डूइंग लिस्टिंग, आई वांट दिस प्लेस टू बी रेंटेड ऑन 1 अप्रैल। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी बोलेगा अरे वाह इतनी अच्छी जगह है ये, और लिटरली तुमको शोइंग करके दिखा रहा है, तो तुम बोलोगे यार ये तो लेजिट लग रहा है, ये तो सब सही है, कुछ गड़बड़ लग नहीं रही है, तो सब वही सोचेंगे ना। तो किसी को क्या पता कि एयरबीएनबी यूनिट ऐसा रखा है। तो फिर हमने वहाँ से भी हम लोग निकले, हम लोग नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके हमने कंप्लेन रजिस्टर की, बट टू बी ऑनेस्ट इट्स ऑफ नो यूज़। यहाँ की पुलिस बाई लॉज काफ़ी बोलते हैं ना, ज़्यादा बाई लॉज जाते हैं। सो उससे मैंने बात की, उसने मुझे बोला कि इफ़ दे वांट टू स्कैन हिज अकाउंट और टेक एनी एक्शन, उनको यहाँ से 3 मंथ्स का एक नोटिस जाएगा कोर्ट में, और कोर्ट उनको 3 मंथ्स बाद एक लाइक देगा। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए Approval परमिशन देगा। हाँ, तो लाइक पुलिस डम नहीं है, पुलिस कामचोर है। हाँ, सबसे ज़्यादा डम है यहाँ के लॉज, लाइक लेजिट लॉज भी डम है इतने। लाइक तुमको पता है लॉजिकली कोई चीज़ पॉसिबल है वो तुम कर सकते हो, तुम फिर भी नहीं करोगे, क्यों? तुम्हें अपना कन्वीनियंस देखना है, किसी और का लाइक किसी से सॉल्व होते ही नहीं ना यहाँ पे। इसीलिए लाइक चोरी हुआ, कुछ भी हुआ, तुम्हारा रिपोर्ट जाएगी, सिर्फ रिपोर्ट लिखी जाएगी, उसके आगे क्या? उसके आगे क्या। और एक बात लाइक सबको इतनी पता होती है, बंदे को कमाने के लिए मेहनत लगती है, उड़ाने के लिए नहीं। जो भी बंदा हमारे पैसे लेके भागा है उसके लिए $10,000 उड़ाना बड़ी बात नहीं है। उड़ाने के लिए बंदा एक दिन में उड़ाए है। हम कल शॉपिंग गए थे, हमने 1 लाख की शॉपिंग, 1-1.5 लाख की शॉपिंग हमने करी थी, तो 3 महीने बाद तक कोई बंदा पैसे क्यों रखे ना। तो वही बात हुई, तो उस पर कोई अब तक तो कोई एक्शन हुई नहीं। और टिल डेट उसकी लिस्टिंग्स है, वो एक्टिव है, वो रिस्पॉन्ड हाँ। कर रहा है, सब चल रहा है, उसका फ़ोन नंबर से लेके सब चल रहा है, वो एक्टिव है इंसान, वो अभी भी लाइक लिस्टिंग्स डाल रहा है। लोगों ने स्कैम कमेंट भी किया है, हाँ। रिव्यूज़ डाले हैं, फिर भी लाइक पुलिस क्या एक्शन ले रही है? उनके पास पिक्चर भी है, प्रोफाइल पिक्चर है, हाँ। वो इंसान का फ़ोटो भी है। उन्होंने हमने क्या किया है? हमने सब इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी है, बट टिल द कुछ डेट नहीं। कोई एक्शन नहीं ली। तो फिर ये सब समझने के बाद हम घर गए, हमको मूव आउट होना ही है उस घर से। सो हमने अपना सामान पैक किया, हम लोग लिटरली वहाँ से निकले। और तीनों को लिटरली स्प्लिट होना पड़ा, Split क्योंकि होना पड़ा। हमारे पास ऑप्शन नहीं है। लाइक हाँ, शाम के 6:30 हुए हैं, हम पैक कर रहे हैं, लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा लाइक पैक क्यों कर रहे हैं। पैक कर रहे हैं, हमें निकलना ही है पता है, लेकिन जाए कहाँ, जाने का आता पता नहीं। हाँ। पुलिस को बोले तो पुलिस हमें यहाँ वहाँ घुमाएगी, पुलिस तो 1% हेल्प नहीं करने वाली, तो कोई क्या ही करने वाला है। और लैंडलॉर्ड के साथ तो हमारा थोड़ा था, लाइक हाँ। पिछले घर में हमारा नहीं हो रहा था, रहा नहीं जा रहा था, हाँ। क्योंकि हमको पीसफुल नहीं लग रहा था, माइंड हमारा लाइक शांति तो थी ही नहीं। भले ही सो रहे थे, सिर्फ सो नहीं आ रहे थे, लेकिन एक मन की शांति चाहिए ना। लाइक इतने लोगों में रहोगे कि लाइक एक पॉइंट के बाद तुम्हें लगेगा कि लाइक कहाँ है शांति, हाँ। तो वैसा हो गया था हमारा। तो फिर हमने कैसे कैसे करके अपने फ्रेंड्स के पास, हमारे रिलेटिव्स काफ़ी, हम उनके पास रहे 3-4 दिन। एंड देन लकीली हमें और एक नया घर मिला यहीं पे जहाँ पे हम अभी रह रहे हैं। वहाँ पे फिर वहाँ पे एक यूनिट खाली था, हमने वहाँ पे अपना ऑफ़र डाला। हमारा ऑफ़र वहाँ पे एक्सेप्ट हुआ। वहाँ पे अगेन हमें फर्स्ट और लास्ट मंथ रेंट देना पड़ा। बंदे पहले से नील है, उसके बाद वापस फर्स्ट एंड लास्ट मंथ देना वॉज अ बिग डील, बिकॉज
यहाँ पे अपना कोई नहीं है, यहाँ पे फैमिली नहीं है, कोई नहीं है, फ्रेंड्स है, वही आपकी फैमिली है और वही हार्ड टाइम्स में आपको हेल्प करेंगे। हम एक्चुअली लकी है, हमारे पास इतने अच्छे दोस्त हैं, इतने अच्छे लाइक दोस्त ही है जो अभी फैमिली बने हैं। वी आर रियली ग्रेटफुल दैट उन्होंने हमारे इतने हार्ड टाइम में हमारी मदद की। एंड वी आर अगेन बैक टू ट्रैक। फाइनेंशियल लॉस हुआ बट यहाँ से एक सीख मिली कि नेवर टेक डिसीजंस ऐसा रश में, एंड थोड़ा टाइम लेके थोड़ा और अच्छे से लाइक समझ लेके फिर ये करो। अब हमें ये पता चला है कि ऐसा अगर हमारे साथ हो, अगर हम कोई और नई जगह पे हम लोग रेंट आउट कर रहे हैं प्लेस, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो एक हाउस या कॉन्डो है तो जो आपका व्यूइंग करवाने वाला है उसके डॉक्यूमेंट्स आप भी वेरीफाई करें। लाइक यहाँ पे ओंटारियो आईडी कार्ड होता है, जो भी पीआर या सिटीज़न होता है उनका कार्ड रहता है, वो आप वेरीफाई करें। बस मिले हैं देखे उस पर आप विश्वास ना करें। एंड सेकेंड थिंग, आप डॉक्यूमेंट्स thoroughly check करें, because nowadays there are different scams going on. They just send you a lease documents which is like a lengthy documents. No one gives attention to read all the documents, what's written in that and all stuff. So we just give them our e-signatures and we send them the documents, and they can again backfire us. So just read all the documents thoroughly. Second, रियल्टर्स जो होते हैं यहाँ पे काफ़ी नामचीन रियल्टर्स होते हैं, एंड दे हैव देयर ओन ऑफिसेज हियर। रियल्टर्स के थ्रू अगर आप जाते हैं तो इट्स क्वाइट सेफर। आपको उसमें कोई पैसे नहीं लगते, लैंडलॉर्ड ही उनको पैसे देता है। आप रियल्टर के पास से जाए। एंड थर्ड थिंग, यहाँ पे कोई भी कहीं पे भी पैसे भेजने से पहले आप वेरीफाई करें। और अगर आप रेंट भी दे रहे हैं, सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ मैं, इंटरैक्ट ई ट्रांसफ़र ना करें। आप उनको डिमांड ड्राफ्ट दे सकते हो, उनको आप चेक्स दे सकते हो, कीज़ आने के बाद उनको बोलो चेक डिपॉजिट करें, ऐसे आप ये कर सकते हो। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स बैंकिंग सेक्टर में हैं, उन्होंने मुझे एक ही एडवाइस दी कि तू हमें ये पहले बता देता, ऐसा तू है तो हम तेरे को एक ही दिन में डिमांड ड्राफ्ट या जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है वो बनवा के देते पेमेंट करने से पहले। बट इफ़ इंटरैक्ट ऐसा होता है कि अगर आपके यहाँ से पैसे गए तो चले गए, आपने विलिंगली पैसे भेजे हैं, उसमें बैंक भी आपको कोई रिफ़ंड या ऐसा पैसे रिटर्न आने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। सो वही है, आप डिमांड ड्राफ्ट या ऐसे कुछ दे सकते हो टू बी ऑन सेफर साइड, यू डोंट लूज़ योर मनी, एंड बैंक भी इसमें कोई एक्शन नहीं लेता बिकॉज आपने खुद से पैसे भरे हैं। सो या ऐसा हुआ, एंड देन वी लॉस्ट आवर मनी। एक डेढ़ महीना हो गया, अभी डेढ़ महीना हो गया, 1.5-2 महीने हो गए, कोई एक्शन नहीं ली गई इस पर। लाइक अपडेट्स मांगने जाओगे तो वो बोलेंगे ये डिवीज़न से वो डिवीज़न जाओ, वो डिवीज़न से ये डिवीज़न जाओ। मुझे तो बहुत घुमाया, मैंने बोला जाने दो, इनसे कुछ नहीं होगा। लाइक क्या ही फ़ायदा, लाइक सिर्फ वन डिवीजन, लाइक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए यहाँ पे ऑटो रिक्शा नहीं है जो सीधे पहुंच जाओगे जगह पे। एक बस पकड़ो वो जाएगी सीधे कहीं अलग, दूसरी पकड़ो कहीं और जाओगे। ट्रांसपोर्टेशन तो पूछो मत। आपके पास गाड़ी है तो आपके पास वो कन्वीनियंस है, और लिटरली हमने जितने पैसे गए हमारे बाकी सब चीज़ें करते उतने में तो गाड़ी तो ईजिली आ जाती, ऐसा था। बट ठीक है, you come to a new country, it has its own set of challenges, you like go through everything, it makes you strong। ये चीज़ के बाद हमारा तीनों का बॉन्ड अच्छा था, इसके लिए हम तीनों एक साथ सर्वाइव कर पाए। वरना अगर यहाँ पे तीनों का बॉन्ड अच्छा ना हो तो ब्लेम गेम शुरू होता है, आपकी एक दूसरे के साथ फाइट्स होती है कि तूने ऐसा बोला था, तूने वैसा बोला था। बट लकीली we three stayed strong, एंड हमने वो टाइम कर दिया, एंड वी अगेन बैक टुगेदर। एंड हम अभी वापस फ्रॉम ज़ीरो हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं। एंड यस, ये वीडियो बनाने का हमारा मोटिव यही था कि आप कैसे इससे बच सकते हो, एंड यहाँ पे ये सब भी होता है। आई नो ये वीडियोस अभी तो लाइक लिटरली सबको पता है कि स्कैम्स बहुत बढ़ रहे हैं। लाइक कनाडा में कोई भी चीज़ कर, लाइक तुम्हें कोई बोल रहा है कि लाइक हाँ अगर तुम इंडिया से आ रहे हो कनाडा में, वो चाहे तुम्हारा दोस्त हो या कोई भी हो, वो बोलता है कि अरे यहाँ पे इतने पैसे लगेंगे, देने पड़ेंगे। वो तो सोचना ही नहीं, यहाँ कुछ भी हो सकता है।
किसी भी टाइप का स्कैम हो सकता है, तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा। और यहाँ एक बार तुम डेट में चले गए तो उसमें से निकलना इज़ लाइक बहुत डिफ़िकल्ट। इंडिया में तो रुपीज़ है, यहाँ डॉलर्स में लाइक थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का डेट रहता है ना, वैसे नहीं निकलता, बहुत टाइम लगता है कमाने। बट हमारा एक्चुअली हम पे जब से हम आए हम पे वो ओपन वर्क परमिट का एडवांटेज था। वी हैव लाइक लिटरली वर्क वीकली 70-80 आवर्स। लिटरली हमारा एक ऐसा फेज था जहाँ पे हमारा एवरेज डेली स्लीप टाइम वाज लाइक 4 आवर्स 5 आवर्स ऐसे। तो उतना था मेरा, लिटरली मैं ऐसा आता था, टच करता था बेड को, चला जाता था। आप इतनी मेहनत करते हो कुछ अचीव करने के लिए एंड वन डे यू गेट टू नो एवरीथिंग इज़ गॉन। सो वही हुआ, बट ठीक है, हम लोग ने मैनेज किया कैसे कैसे एंड देन वी आर अगेन बैक टू ट्रैक। एंड आप ये वीडियो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हो कि आप ऐसे स्कैम से बचे। मेरे डैड मुंबई पुलिस में है, उन्होंने भी हमको काफ़ी बोला कि ऐसा करो वैसा करो, बट यहाँ पे यू डोंट हैव पावर्स एंड दोज हु हैव पावर्स दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, सो यू हैव टू सिट बैक, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो वही है, आई जस्ट एंड द वीडियो हियर एंड इफ़ यू आर इन कैनेडा स्टे सेफ, be wise wherever you are putting your money, and just be with each other, your friends, your family, support them in their hard times because you don't know when things will turn back on you. बस यही है, यहाँ पे नए कंट्री में आप अच्छे से रहें। एंड काफ़ी इन्फ्लुएंस में बच्चे जाते हैं, लाइक दे डू ड्रग्स एंड ऑल स्टफ एज वेल। आप ये सब चीज़ से दूर रहे। नए कंट्री में आए हैं, अच्छा एग्जाम्पल सेट करें। हमने तो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर ही लिया बट ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लोर भी कर रहे हैं हम, यहाँ घूम फिर रहे हैं, मज़े भी कर रहे हैं, स्ट्रगल भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन वेरी वेल नाउ एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन हु हेल्प्ड अस। आपका सपोर्ट काफ़ी वैल्यूएबल था एंड जो भी हमारे वेल विशर्स हैं उनके लिए थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड या आई विल एंड द वीडियो हियर बिकॉज इसके बाद हमारे साथ कोई बुरी घटना नहीं हुई है। इसके बाद सारे ट्रैवल वीडियोस हम एक्सप्लोर कर रहे हैं काफ़ी चीज़ें। एक बड़ी ट्रिप भी हमारी आ रही है, काफ़ी बड़ी, एंड वहाँ के लिए एक्साइटमेंट है। आज डेट क्या है? 20 में। अगले 10-12 दिनों में हमारी एक बड़ी ट्रिप आने वाली है। हम उसके लिए भी हमारे फ़्लाइट बुकिंग्स एंड ऑल सब हो चुका है। सो या स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लवली रिस्पॉन्स। आई जेन्युइनली अप्रिशिएट दैट एंड या स्टे सेफ, लिव अ गुड लाइफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।